अरे खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। अम्मी का सारा शक मुझ पे से हट के उस पे चला गया। खुश होना तो बनता है ना भाई। तो फिर आ जाऊं क्या? क्यों भाई, किस लिए? क्या मतलब किस लिए? तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है तो इनाम नहीं दोगी क्या? कौन सा इनाम? अरे यार तुम छोड़ो वो बात। अच्छा बस बस, ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। हमें मेरी बात सुनो, ये हफ्ता ना मिलना मिलाना जरा कम कर दो। अम्मी को सच पता चल गया ना तो पता चल जाएगा दोनों। यार हफ्ता तो बहुत ज्यादा है, कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? अब तो रात भर सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल होता है। आए बड़े आशिक मजनू। तो क्या नहीं हूँ मजनू? तुम्हें एक दफा मौका तो दो, लोग मजनू को भी भूल जाएंगे। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें नहीं करो। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, अब मैं फोन बंद कर। बाय। अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो सुनो। क्या है, जल्दी बोलो। वो है ना इम्तियाज। कौन इम्तियाज? अरे वही जो रात को नकाब लगा कर आया था। हाँ तो क्या हुआ उसे, ठीक है ना? ठीक नहीं है तभी तो कह रहा हूँ। क्या बात है, सही से बताओ तो क्या हुआ है? ये वो कह रहा था कि इतना बड़ा काम किया है, जान हथेली पे रख के रात को आया था। पकड़ा जाता तो जेल भी हो सकती थी। हाँ तो गया तो नहीं ना, बच गया। और तुम ये बातें इतनी क्यों घुमा रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो भाई। मैं नहीं, वो चाहता है। क्या मतलब, क्या क्या चाह रहा है? तुमसे मिलना चाहता है। अब बाबा नहीं मान रहे, कह रहे हैं जब तक निकाल अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर देता मैं हाँ नहीं कहूंगा शादी। अब उन्हें यकीन कैसे आएगा? एक मिनट तुम्हारा भाई कैसे राजी हो गया? तो कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था कि तुम मुझसे शादी मत करो। मुझे भी इस बात पे हैरत हुई थी, लेकिन फिर मम्मा ने कहा कि भाई है तुम्हारे लिए खुश है तो उसकी नीयत पे शक मत कर। एक तरीका है शायद, अगर जूबी वापस से बात कर ले तो वो मान जाए। वो नहीं करेगी वापस। क्यों, अब क्या हुआ? वो हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, मैंने बात करती है मेरे साथ, शादी करेगी उससे। मेरे मंगेतर का तू अगर नाम भी लेगी ना, मैं तुझे जमीन में। नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है यार। मैंने उससे बात कर ली थी, उसे राजी कर लिया था, बनी बनाई बात खराब कर दिया तुमने। विकाल, क्या सोच रहे हो? क्या सोच सकता हूँ, यही सोच रहा हूँ कि अब उससे बात कैसे करूंगा, जुबी को कैसे राजी करूंगा। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना, अब वो कभी भी नहीं मानेगी, इतना जानता हूं मैं उसे। तो अब क्या होगा? क्या कह सकता हूँ क्या होगा? एक रास्ता है, तुम जाके जुबी से सॉरी कह दो। मैं उससे सॉरी? तो फिर ठीक है, अपने डैड को तुम खुद राजी करोगी, मैं उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं डैड से खुद बात कर। क्या हुआ, आज घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? घर? बुटीक बंद करने का टाइम हो गया, आधा घंटा ऊपर हो गया और तुम ऐसे बैठी हो जैसे यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। मुझे पता है कि तुम्हारा अपनी माँ की शक्ल देखने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या मतलब, तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए कोई इज्जत बची? माँ अगर अच्छी ना हो तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है? नहीं, लेकिन वो तुम्हारी सुतेली माँ, सगी माँ कभी इतनी जालिम नहीं होती। तुम्हें मारते हुए एक बार भी उसका दिल नहीं तड़पा? कोई किसी पे इतना जुल्म कैसे कर सकता है? तुम चाहे उसे माफ कर दो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।
तुम माफ ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। मुझे तो उसी घर में रहना है, वही मेरी अम्मी। अब मुझे समझ है कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी, वो भी किसी छानबीन के बगैर। वो तुम्हें इसके जुल्म से बचाना चाहते थे। अब्बा को तो लगता था कि उन्होंने अपनी बेटी के मोहब्बत के रास्ते से सारे कांटे हटा दिए। तुम्हें पता है, जब अब्बू के सामने निकाह हो रहा था मेरा, अब्बू इतने खुश थे, इतने मुतमईन थे अब्बू। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने महफूज हाथों में अपनी बेटी को दे दिया है किसी के। वो ये बात नहीं जानते थे कि जिस शख्स को वो मेरा मुहाफिज समझ रहे हैं, वही सबसे बड़ा लुटेरा निकलेगा। मैं चेंज करके आ गई। रुको, तुम एक काम करो, तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कुछ दिन मेरी तरफ रुको, तुम बेहतर महसूस करो। या अल्लाह, ये अमल कहाँ रह गई है? इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं लगाई है। अरे नुशाबा, मेरा दिल घबरा रहा है। ये अमल की बच्ची कहाँ रह गई है? आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि वो फिर से भाग गई है? तेरे तो जो मुंह में आता है ना बक देती है। अरे वो अगर घर से चली गई ना तो इस घर में फाकों के लाले पड़ जाएंगे। बस कर दें, ये बात सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। आदिल बड़ा हो गया, उसको घर से निकाले ताकि कुछ कमा कर लाए। हाँ हाँ, मैट्रिक पढ़ने वाले बच्चों को इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी ना कि वो पूरे घर का बोझ उठाएगा। अरे तू ही किसी काबिल होती ना तो मुझे उसके आगे पीछे फिरने की मुसीबत ना आती। ओ भाई, क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी अच्छी नौकरी। कैसे नहीं अच्छा, मिलेगी? ज्यादा बकवास नहीं कर। सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मैंने उसको इतना मारा पीटा क्योंकि तूने मुझे तैश दिलाई है। बस रहने दे। मारते हुए आपका हाथ रुकता कहाँ है अम्मी? और उसको मारते हुए आपका इतना दिल नरम हो रहा है, मुझे मारते हुए कलेजा नहीं पड़ रहा आपका? क्योंकि तू मेरी औलाद है, वो मेरी औलाद नहीं है। तुझे मैं मार भी लूंगी तो दिल को तसल्ली रहेगी कि हाँ मेरी औलाद है, मैंने मारा है। अरे वो तो फिर पराई है, उसे कुछ भी कहूंगी उसे बुरा लगेगा। बात सुने, इतना मारा था आपने मुझे, अनगिनत थप्पड़ मारे थे। अच्छा, बकवास नहीं कर। तेरी वजह से वो सब कुछ हुआ है ना। चल फोन मिला, देख कहाँ है वो। मेरा दिल घबरा रहा है। उसके अपने करतूत ठीक कभी नहीं मारूंगी। हाय लाज है अमल। ये लो भाई, गर्मा गर्म समोसे, बहुत मजे के हैं। खा के रखो, चलेंगे तुम्हें। हाँ ना फरनास, मेरा दिल नहीं चाह रहा। जी अम्मी, इधर आओ। आई बात सुन के अम्मी। जी, ये खाना खा के जाएगी क्या? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि उतना आटा गूंदो जितनी रोटियां डाल दी। अम्मी, बेचारी ने समोसे तक तो खाए नहीं है, खाना कहाँ से खाएगी? अच्छा, इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है? बेचारी बहुत तकलीफ में, सारा दिन रोती रही है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, जबरदस्ती लाई हूँ। प्लीज बाज आ जाइए। अरे तुमने तो वाकई में कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो, चाय पी लो। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया अमन? एक रात की तो बात, एक रात अगर सुकून से रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा, उस जहन्नुम से दूर। एक रात के बाद जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी, फिर भी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक रात ही की तो बात है अमन। मैं बात करूं तुम्हारी माँ से? मैं उन्हें कॉल करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि तुम यहाँ एक रात रुक रही हो। नहीं, मैं खुद फोन करती हूँ। मेरे फोन की तो चार्ज ही खत्म हो चुकी है। अरे हाँ, कल रात फोन चार्ज पर नहीं लगाया था ना। टाइम क्या हो गया है? अब मुझे जाना होगा, टाइम पर घर पहुंचना होगा। अम्मी को वैसे ही मुझ पर एतबार नहीं है। अगर टाइम पर घर नहीं पहुंची तो अम्मी समझेंगी मैं भाग गई किसी के साथ। अच्छा, कम से कम चाय तो पीती जाओ। नहीं, मुझसे ना कुछ खाया जाएगा ना पिया जाएगा। मुझे टाइम पर घर पहुंचना है, प्लीज मुझे जाने दो। खुदा हाफिज़। अरे अच्छा, ख्याल रखना अपना।